तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग उस मॉन्स्टर के साथ लिंगहान टेम्पल में आया हुआ होता है। वहीं पर टेम्पल के अंदर कुछ डीमन कल्टीवेटर्स ने टेम्पल के मंक को कैद करके रख रखा होता है। अब वह कल्टीवेटर उस मॉन्स्टर को देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह जिस ट्रेजर को ढूंढ रहे होते हैं उस ट्रेजर के बारे में उस मॉन्स्टर को पता होता है। अब जैसे ही एक पर्सन उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, सुयांग उस पर अटैक करते हुए उसे मार देता है। और अब साओ और कॉन्ग भी काफी तेजी से अटैक करते हुए वहां मौजूद सभी डीमन कल्टीवेटर्स को मारने लगते हैं। और पलक झपकते ही सभी डीमन कल्टीवेटर्स वहां पर मारे जाते हैं। जो देखते ही उनका हेड बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल्स को यहाँ पर मारने की। और अब वह एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिस फॉर्मेशन के अंदर कई सारे सिल्क वॉर्म होते हैं। और अब वह सिल्क वॉर्म कॉन्ग और साओ पर अटैक करते हुए उन्हें वहां पर बांध देते हैं। अब वह डीमन कल्टीवेटर हंसते हुए बोलता है, यह पॉइजनस सिल्क वॉर्म है और इनके सिल्क की वजह से अभी थोड़ी ही देर में तुम मारे जाओगे। तभी साओ अपने फ्लेम व्हील से अटैक करके उस पर्सन को बेहोश कर देता है और बोलने लगता है, यह बेवकूफ़ यहाँ पर कॉन्ग के सामने पॉइजन की बात कर रहा था। तभी कॉन्ग अपने एक पॉइजन अटैक से ही वहाँ मौजूद सभी पॉइजनस सिल्क वॉर्म को मार देती है। और अब वह बोलने लगती है, यह सभी लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, उसे यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अब वह दोनों सुयांग के पास जाते हुए बोलते हैं, मास्टर हमने अपना काम कर दिया। तभी सुयांग बोलता है, सभी डीमन कल्टीवेटर यहाँ पर मारे गए, पर इन मंक्स के बीच एक ट्रेडर मौजूद है। जो सुनकर सभी मंक हैरान हो जाते हैं। तभी सुयांग अपनी पावर का यूज करते हुए उस मंक को बाहर निकालता है जो थोड़ी देर पहले सभी मंक से उस ट्रेजर के बारे में बता देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। अब सभी मंक बोलने लगते हैं, यह तो टियानजुन है, यह ट्रेडर नहीं हो सकता है। उसी वक्त सुयांग उस पर एक अटैक करता है जिससे टियानजुन की बॉडी से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलने लगती है। यह देखते ही वह मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है, टियानजुन हम यहाँ पर तुम्हें अपना भाई मानते थे और तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करते थे, पर इसके बावजूद आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तभी टियानजुन बोलता है, तुम सभी लोग बेवकूफ हो। हमारा टेम्पल यहाँ पर कीको की वजह से फेमस हुआ करता था, पर अब हमारे पास मौजूद सभी चीजें खत्म हो चुकी है। तो फिर क्यों ना हम डीमंस के साथ हाथ मिला ले, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में डीमन चारों ओर राज करेंगे और इसी में हम सभी लोगों का फायदा है। अब कीको का नाम सुनते ही सुयांग को याद आता है कि आज से 10,000 साल पहले एक दिन जब वह अपने पेट के साथ खेल रहा था, तभी उसके पास भागते हुए एक मंक आया था जो सुयांग का डिसाइपल बनना चाहता था। पर सुयांग ने उसे अपना डिसाइपल बनाने से मना कर दिया था और बोला था कि तुम एक मंक हो और तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना है। तभी वह मंक बोलता है, पर मास्टर मैं भी आपकी तरह पावरफुल बनकर डीमंस का खात्मा करना चाहता हूँ। और वह यहाँ पर सुयांग से ट्रेनिंग लेकर सुयांग जितना पावरफुल बनना चाहता है, जिसके बाद सभी लोग उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। अभी सुयांग अपने पेट के पास से लेकर एक फ्रूट उसे देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बना सकता हूँ, तो इस फ्रूट को खाओ और वापस से अपने घर चले जाओ। तभी वह मंक बोलता है, मास्टर आप बस देखते जाओ, कुछ ही टाइम में मैं भी यहाँ पर अपना एक सेक्ट बनाऊंगा जिसमें काफ़ी पावरफुल लोग रहेंगे और फिर हम अमीर लालचियों को डिस्ट्रॉय करके उनके सारे पैसे गरीबों में बांट दिया करेंगे। यह सुनते ही सुयांग रुकते हुए बोलता है, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। तभी वह मंक बोलता है, मास्टर आपके सभी डिसाइपल भी यहाँ पर इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर चुके हैं और अब आप अपने सेक्ट में अकेले हो, तो आप मुझे अपना डिसाइपल बना लो और तो और, जिसके बाद मैं यहाँ पर आपको ब्रेक थ्रू करने में मदद करूँगा। सुयांग बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम अपने घर जा सकते हो। और यह बोलते हुए वह सेक्ट के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी वह मंक बोलता है, मास्टर मैं इस फ्रूट को खाकर अपनी पावर बढ़ाऊंगा, साथ ही साथ मैं इस फ्रूट के सीड को एक ऐसी जगह पर लगाऊंगा जहां पर फ्यूचर में मैं अपने सेक्ट की स्थापना कर सकूं।
और मेरा वह सेक्ट आप ही के सेक्ट की तरह पावरफुल होगा, यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है और वही मंक कीकू होता है। अब प्रेजेंट टाइम में टियानजुन बोलता है कीकू का लगाया हुआ ट्री यहाँ पर सूख चुका है और अब हमारा सेक्ट भी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। तो जल्द ही सभी डीमंस हमें मार देंगे या फिर हमें अपना स्लेव बना लेंगे। इससे अच्छा यही होगा कि क्यों ना हम उनके साथ हाथ मिला ले, और मैं तुम लोगों जैसा बेवकूफ़ नहीं, इसीलिए मैंने उनके साथ हाथ मिला लिया है। और यह बोलते हुए अब वह अपनी पावर को रिलीज करता है। अभी उसके सर के अंदर से एक जैम निकलकर बाहर आता है जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी टियानजुन बोलता है डीमन एल्डर ने मुझे यह जैम गिफ्ट किया है जिससे मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब इसकी मदद से मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर तभी सुयांग उसके सर से वह जैम बाहर निकाल लेता है जिससे वह जैम ब्लास्ट हो जाता है और टियानजुन वहीं पर मारा जाता है। अब यह सब देखकर डीमन एम्परर सोचने लगता है सुयांग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अच्छा हुआ कि मैंने इसका पेट बनना यहाँ पर स्वीकार कर लिया, और तो और मेरे जाने के बाद पता नहीं यहाँ पर कितने सारे नए डीमन एम्परर बन चुके हैं। उन सभी का मरना यहाँ पर तय है। तो मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं सुयांग के साथ मिलकर काम करूँ। अब सुयांग उस ट्री के पास आता है जो ट्री कीकू ने सुयांग द्वारा दिए गए सीड की मदद से उगाया होता है। और अब सुयांग उस ट्री को देखने लगता है। तभी एक मंक उसे बताता है कि एंसेस्टर कीकू ने इस ट्री को यहाँ पर लगाया था, पर एंसेस्टर के मरने के बाद यह पेड़ भी यहाँ पर सूख गया। अब सुयांग उस ट्री को वहाँ पर टच करता है जिससे वह मरा हुआ ट्री दोबारा से वहाँ पर जिंदा हो जाता है और यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। अब हमें एक जगह पर कुछ लोगों को बैठा हुआ दिखाया जाता है। वहीं पर एक पर्सन बोल रहा होता है ग्रेट एल्डर, आप सच में एक जीनियस हो। हमारे पुराने डीमन एम्परर भी लिंगहान टेम्पल के लोगों को नहीं हरा पाए थे, पर आपने काफी आसानी से लिंगहान टेम्पल को अपने कब्जे में कर लिया। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है हमारे पुराने डीमन एम्परर बहुत ही ज्यादा काइंड थे जिस वजह से वह यहाँ पर मारे गए, पर मैं उनके जैसा नहीं। तभी एक पर्सन बोलता है ग्रेट एल्डर, यहाँ पर नया एम्परर चुनने का टाइम आ गया है और मेरे ख्याल से नया डीमन एम्परर बनने के लिए आपसे अच्छा कोई पर्सन हो ही नहीं सकता है। तभी वहां का दरवाजा तोड़कर एक लड़की अंदर आती है और बोलती है कि हमारी क्वीन ने तुम तीनों को खाने पर इनवाइट किया था, पर तुम तीनों ने वहां पर आने से मना क्यों कर दिया। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है आखिर तुमसे यह किसने कहा कि वह क्वीन बन चुकी है। यह सुनते ही वह लड़की ग्रेट एल्डर पर अटैक कर देती है, पर ग्रेट एल्डर काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह उस पर अटैक करते हुए उस लड़की को घायल कर देता है और बोलने लगता है तुम लोग बस मामूली सोल्जर्स की तरह हो, डीमन एम्परर की पोजीशन का असली हकदार मैं हूँ। तभी पीछे से कोई ओल्ड मैन पर अटैक करता है जिससे ओल्ड मैन की हालत खराब हो जाती है और अब एक लड़की उस ओल्ड मैन के ऊपर लात रखते हुए चलकर आगे आती है और वहाँ पर एक कुर्सी पर बैठते हुए बोलती है तुम सभी लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो तुम लोगों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।